हमारे देश की विडंबना देखो। 1500 किलोमीटर दूर पुलिस जो है वो पकड़ने के लिए जाती है और वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है, उसी थाने के पास जिसने ये कंप्लेन करवाई है उसने बहुत सारे हिंदू गॉड देवी देवताओं को बारे में बहुत गलत बोला है। उनको वो पकड़ ही नहीं पा रही है। कहा जा रहा है कि अब वो फरार है, उनके ऊपर एफआईआर हुई है बट वो फरार है। सेम चीज़ थोड़े दिन पहले हमने देखा था पुणे केस के अंदर क्या हुआ था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो थे वो किसी ने लगाए थे, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत बड़ी बड़ी जो है दुहाइयाँ दी गई। और अब यहाँ पे शर्मिष्ठा पनोले की बेल याचिका जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं हाई कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट जो है उन्होंने, और कहा है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बाकी सब लोगों की धार्मिक भावना जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। मैं बिल्कुल भी 100% एग्री हूँ इस चीज़ के ऊपर और मेरा स्टैंड इसी के ऊपर सेम बहुत ही फर्म है। बट बाकी लोगों के ऊपर भी कार्यवाही क्यों नहीं होगी? जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर ये सब कुछ चीज़ें आती है तब जो है बाकी सब लोगों के मुंह में सांप क्यों घुस जाता है, दही क्यों जम जाती है, ये भी चीज़ आती है। क्या पूरा का पूरा मामला जो है पॉलिटिकल बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू देवी देवताओं को जो है कितना भी आप जो है चीज़ें बोल लो उन लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर कुछ भी इधर उधर वो भी ट्रोल को जवाब देते हुए कुछ चीज़ें उसके मुंह से निकल गई, माफ़ी भी मांग ली, डिलीट भी कर दिया, फिर भी बेल नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान को जो एक लड़की जो थी वो नॉन हिंदू थी शायद, उसने बहुत ही अप्रिशिएट किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, तब वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट वहाँ पे भी ये चीज़ बोलती है। मुंबई हाई कोर्ट थी, वहाँ पे ये चीज़ बोलती है कि नहीं नहीं इसको अरेस्ट क्यों किया गया, हम तो मतलब शौक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात है, वो उसकी मर्जी, उसको ये सब कुछ चीज़ें, तो मतलब हम कहाँ किस तरीके से जा रहे हैं। लोग थोड़ा सा इस चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स या फिर लोग जो है वो जब भगवान का देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, इनफैक्ट शर्मिष्ठा वाले केस के अंदर जिसने कंप्लेन करवाई है, नाम कहा जा रहा वजाहत खान या कोई नाम है उनका, वो जब इस तरीके से कंप्लेन करवाते हैं और उन्हीं की ट्विटर की बात की जाती है तो उनके फादर का बयान आता है कि नहीं नहीं उनका अकाउंट हैक हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। इतने बहानेबाजी होती है, इतनी सब कुछ चीज़ें होती है, तो क्या ये पर्टिकुलरली ममता दीदी का एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष लोगों को जो ये आगे बढ़ाना है, मतलब कि एक व्यक्ति विशेष या फिर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को खुश करना है, ये वाली चीज़ आ रही है। अब उस बंदे के ऊपर जिसने एफआईआर करी थी, उस बंदे के ऊपर भी एफआईआर हुई है। हेमंत विश्वास ने जो है वो एफआईआर करवाई है वहाँ से, वो भी जाएंगी। अब वहाँ की पब्लिक जाएगी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो है वो चीज़ें अब करवाई जाएगी कि भाई हाँ इसको हमें हमारे हवाले करो। देखो मेरे हिसाब से किसी के भी धर्म को कुछ भी ऐसी चीज़ बोलना जो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो है वो आहत हो, तो जैसे आपको तकलीफ होती है वैसे बाकी सब लोगों को भी तकलीफ होती ही होगी, है ना? तभी ये सब कुछ चीज़ें होता है, तो समझना चाहिए। और समझ के अगर आप लोगों ने कहीं पे बोला है तो माफ़ी मांग ली है, तो नहीं मांगी है तो मांग लेनी चाहिए। अगर वजह जो जिस बंदे ने एफआईआर करवाई है उसने भी ये सब कुछ चीज़ें ट्वीट में लिखा है, हालांकि जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है उसको पता चल ही रहा है कि उसने ये सब कुछ चीज़ें लिखी है, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बल्कि उसके कि भई आप जो है ये बोल दो टाल के कि भई मेरा अकाउंट हैक हो गया था, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, ये सब कुछ चीज़ें मेरे अगेंस्ट साजिश हो रही है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कानून है तो कानून दोनों तरफ से होना चाहिए। जस्ट बिकॉज़ कि भई एक सेंटिमेंट्स जो है उस चीज़ के ऊपर नहीं चलना चाहिए कि भई उसको एक बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। कहीं न कहीं एक चीज़ दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं शर्मिष्ठा जो है वो बलि का बकरा बनती हुई, पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल बलि का बकरा तो बनती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ से 1500 किलोमीटर दूर उठाया जाता है, बट वहीं पे संदेश खाली की चीज़ें नहीं हो पाती उनसे। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस जो है हमने देखे हैं कोलकाता के अंदर, आरजी कार हॉस्पिटल वाली जो चीज़ है उनसे संभलती नहीं है। मुर्शिदाबाद की जो है उनसे चीज़ें संभलती नहीं है इतनी सारी। सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाती है वहाँ के पुलिस को, सॉरी हाई कोर्ट फटकार भी लगाती है उनको, वहाँ पे उनकी पुलिस को, कि भाई ये आप क्या कर रहे हो मुर्शिदाबाद वाले मामले के अंदर। फिर भी आपका इंटरेस्ट जो है वो 1500 किलोमीटर दूर कोई बैठा है जिसने वीडियो डिलीट भी कर दी है, माफ़ी भी मांग ली है, वो भी अनकंडीशनल,
फिर भी आप उनको मज़ा चखाने के लिए या क्या करने के लिए या फिर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए लोग बात तो कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हालांकि हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बात करी है, मैं डेफिनेटली उस बात को जो है प्लस वापस उस चीज़ को दोहराऊंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो नॉन हिंदू हो, कोई भी हो, अगर कोई किसी के भी जो रिलीजन की जो है मजाक बनाता है, कुछ भी करता है, तो डेफिनेटली कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बट ये कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर व्यक्ति लोगों के ही जो है वो ठेस पहुंच रही है, बाकी लोगों को ठेस पहुंच ही नहीं रही है ना। तो ये जो दोगलापंती है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई आपने भी गलती करी है और उसके ऊपर माफ़ी मांगो। मुनावर ने भी शायद माफ़ी मांगी थी, नहीं मांगी थी, ये मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ।